केटी ने एनी को स्कूल जाने के लिए धीरे से जगाया। एनी ने कहा कि वह आज स्कूल नहीं जाना चाहती। केटी भी काम पर नहीं जाना चाहती थी। वे दोनों पूरे दिन पूर्ण सहमति के साथ यूं ही आराम करते रहे। उन्होंने घर पर खुशी खुशी गेम खेला, कमरे में इधर उधर दौड़ भाग की। इस पल सारी चिंताएं दूर हो गईं। एनी ने भी धीरे धीरे इस छोटी महिला को अपने दिल से स्वीकार करना सीख लिया। शाम को बॉस ने जेम्स को अकेले में बुलाया और कहा कि वह उसके काम से संतुष्ट है और उससे पूछा कि क्या वह लंबे समय तक रहना चाहती है। बेशक जेम्स रुकने को तैयार थी, लेकिन उसने फिर भी कहा कि उसे केटी की राय लेने की जरूरत है। देर रात जेम्स केटी के घर आई और दरवाजे की घंटी बजाई। एक बार फिर वह उसके लिए ध्यान से तैयार किए गए व्यंजन लाई। केटी ने आंखें बंद करके उसे ध्यान से चखा और साथ में आने वाले व्यंजनों को एक एक करके बताया। जेम्स ने धीरे से चम्मच से केटी के होठों को छुआ, उसे धीरे से चूमा। उनकी रात बहुत अच्छी रही। अगली सुबह जल्दी जेम्स ने सो रही एनी को जगाया। वे दोनों खुशी खुशी रसोई में व्यस्त हो गए। जेम्स ने बिना हिचकिचाहट एनी के खाना पकाने के कौशल में सुधार की तारीफ की। वे 3 लोगों के एक खुशहाल परिवार की तरह थे। उन्होंने एक साथ पारिवारिक तस्वीरें खींची, एक साथ सड़क पर चले, एक साथ सब्जी बाजार का दौरा किया। जेम्स और केटी को भी पूरी तरह प्यार हो गया। लेकिन जैसे जैसे जेम्स की खूबियां सामने आईं, जिस रसोई में वे दोनों पहले सामंजस्यपूर्ण थे, उसमें भी समस्याएं आने लगी। मेहमान जेम्स के व्यंजन मांगने लगे। बॉस भी उसके करीब आने लगा। हालांकि जेम्स ने केटी की भावनाओं का ख्याल रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस बात ने आज भी उसे नाराज कर दिया। स्पष्ट रूप से यह एक ऐसा व्यंजन था जिसे बनाने में उन दोनों ने भाग लिया था। बॉस ने जेम्स की ओर इशारा किया और मेहमानों को धन्यवाद देने के लिए बाहर जाने को कहा। बॉस ने केटी से जो कहा, इसने केटी के लंबे समय से चले आ रहे असंतोष को और भड़का दिया। मैं इसमें शामिल नहीं होंगी। मुझे इसकी परवाह नहीं कि वहाँ कौन है, लेकिन अगर ये तुम हो, कृपया मेरी मदद करें। किसी शिकायत करने वाले को मत डांटो। वह तुरंत जेम्स से बात करने गई। जेम्स ने यह भी स्वीकार किया कि बॉस ने उससे संपर्क किया था। वह चाहता था कि वह शेफ का पद संभाले। मुझे लगा कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कि मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ। सच तो ये है कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ये सही है। आप अपने जीवन में कभी किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। तो मुझे क्या करना चाहिए? ये सब हो गया, आप में हिम्मत क्यों नहीं है? अपनी रसोई में जाकर खाना बनाओ। ये यहाँ आने जैसा है, या मेरी रसोई में आ जाओ। यही आप चाहते हैं? वही मैंने सोचा। क्या आप जानते हैं केटी, कभी कभी आप दूसरों को भी अंदर आने दे सकते हैं। इन लोगों को देखो, वे क्या करते थे। आप नहीं समझे। ये जगह मेरी जिंदगी है, यह मैं ही हूँ। नहीं, ये आपका जीवन नहीं है। ये तो बस एक छोटा सा बच्चा है। घर लौटने के बाद केटी को जेम्स से एक संदेश मिला। वह उसका अधूरा वाक्य था जिसे उसने पूरा नहीं किया था। ओह, और भी ऐसा कहा जाता है। मैंने उसे बंद कर दिया। बॉस ने केटी पर बहुत लापरवाह होने का आरोप लगाया और जेम्स को निकाल दिया। केटी को जल्दी से उसकी जगह भरने के लिए किसी को ढूंढने को कहा। केटी ने एक लंबा साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू की। सभी तरह के शेफ आवेदन करने आए, लेकिन कोई भी शेफ उसे पसंद नहीं आया। एनी को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसने केटी से पूछा कि उसने जेम्स को इतने लंबे समय तक क्यों नहीं देखा। केटी ने एनी को बताया कि उनका झगड़ा हुआ था। तुम मुझे क्यों नहीं बताते? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती। क्या वह वापस आएगी? नहीं प्यारी। एनी उदास होकर अपने कमरे में लौट आई। अगली सुबह जल्दी केटी को पता चला कि बच्ची गायब थी। वह घबराहट में हर जगह फोन करती और खोजती रही। घबराई हुई केटी ने तुरंत जेम्स को फोन करके पूछा कि क्या बच्ची उसके घर पर है। यह जानने के बाद कि बच्ची गायब है, जेम्स ने तुरंत उसे ढूंढ लिया। उसने केटी को आश्वस्त किया कि एनी को केवल परिचित स्थानों पर ही जाना चाहिए। बिस्तर पर खिलौने देखे। केटी को अचानक ख्याल आया कि एनी अपनी माँ की कब्र पर गई होगी। वे दोनों जल्दी से वहाँ चले गए। वाकई एनी वहीं मिली। पता चला कि वह यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि उसे अपनी माँ को भूल जाने का डर था। केटी ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे, उसे धीरे से सांत्वना दी। हम कभी भी तुम्हारी माँ से मिलने आ सकते हैं। जेम्स ने उन दोनों को घर पहुंचा दिया। केटी अपने पिछले कठोर शब्दों के लिए माफी मांगना चाहती थी। मैं सच में आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आपने जो कहा उसके बारे में मैंने बहुत सोचा है। मुझ में जो चाहिए उसे पाने की हिम्मत नहीं है, और आप मेरे बारे में सही थी। इसलिए मुझे सिंगापुर में नौकरी मिल गई है। मैं एक कार्यकारी शेफ हूँ, एक नए रेस्तरां में। केटी में उसे रोकने के लिए कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। दोनों ने हाथ मिलाकर अलविदा कहा। वह वहीं खड़ी रही और जेम्स को जाते हुए देखती रही। रसोई में लौटने के बाद केटी अपने पुराने व्यस्त जीवन में लौट आई। उसने बदलाव करना भी शुरू कर दिया और अपने बॉस की राय सुनना भी सीख लिया। लेकिन जेम्स के बिना जीवन हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ कमी है। वह नहीं जानती थी कि जेम्स पहले से ही उसके दिल में बस चुकी थी। वह जवाब पाने के लिए एक मनोचिकित्सक के पास गई। डॉक्टर ने केटी को बताया, आप वास्तव में उस भ्रम को जानती हैं जो आप अभी महसूस कर रही हैं। बस अपने अंतर्मन की आवाज सुने, साहस पूर्वक निर्णय लें। डॉक्टर की बात सुनने के बाद केटी ने आखिरकार अपने दिल में चुपचाप अपना फैसला कर लिया। इसलिए वह अपना खास सूप लेकर I think you should know there's something else I never do. What's that? I never invite myself into a man's apartment जेम्स के घर पहुंची। while begging him not to go to San Francisco. You never do that? Never. It's too bad. Cut me open and down. दोनों हाथ में हाथ डाले रसोई में लौट आए। अंतर यह था कि अब वे खुद अपने मालिक बन गए थे। एनी भी सहायक के रूप में काम करने के लिए रेस्तरां में आई। इस रेस्टोरेंट का नाम तीनों के नाम पर रखा गया।